की बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के रीजनिंग यानी मेरी सेकंड वाली मोहब्बत के क्लास में आज का क्लास रचेगा इतिहास, क्योंकि जब हमेशा हर साल से डीएलएड क्षेत्र में अपना फैमिली परचम लहराते जा रहा है और यहां दिल नहीं, यहां रिकॉर्ड टूटते जा रहा है ना। इस बार भी हमारी फैमिली ने ढेरों सारा रिजल्ट का बौछार कर दिया और इस बार 2026 पता नहीं सरकार इतना जल्दी फॉर्म भरवा रही है, इतना जल्दी एग्जाम ले रही है बाबू कि जनवरी तक एग्जाम हो जाएगा। सीधा सिंपल बात है। तो हम चाहते हैं कि आपका रीजनिंग इसी मंथ में खत्म कर दे। इसी मंथ में माने इसी साल 2025 में रीजनिंग खत्म। लेकिन बाबू मैं कहूंगा कि अपनी फैमिली को सभी लोग स्टेटस डालिए, क्योंकि बिहार में जब जब डीएलएड का नाम लिया जाएगा तब तब ज्ञापन का नाम सबसे ऊपर आएगा। और सुनिए, जितने लोग अपने फैमिली से जुड़े हुए हैं मैं एक बात उन्हें बताना चाहता हूं। क्या बाबू पता है, हर चीजों का नोट्स जरूर बनाइएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और मैं हूबहू दिखाया भी हूं आपको कि ये क्वेश्चन और ये मैंने यहां एक्सप्लेन किया है। तो बाबू प्लीज इस चीजों को थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आपके बाल बच्चे सब लोग अच्छे होंगे, जिनका ब्याह नहीं हुआ है इन फ्यूचर अच्छे होंगे, है ना। जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम सलाम, जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे। तनी हम आज करिया लग रहे होंगे इसलिए क्योंकि यहाँ नीचे लाइट वाइट नहीं लगाए हैं, है ना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बाबू, ठीक है। हम भी सर आ गए हैं। सबसे पहले मेरा नाम लीजिए। हाँ ठीक है, सबसे पहले तोहरे नाम लेता नहीं, देखा नाम है आपका, बहुत अच्छा, रुचि कुमारी। चलिए आपका नाम ले लिए। अब हैप्पी, बहुत अच्छा। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं तो रीजनिंग। देखिए बाबू, आपको पता है, आपने रिजल्ट देखा, देखिएगा सबसे ज्यादा कोई नंबर जिसमें आया है ना 10 गो रीजनिंग, 10 में 10। अब कहिएगा सर बस आपका एक्स्ट्रा 10 में 10 से क्वेश्चन है और 10 सही क्यों हो जाता है? क्योंकि बाबू रीजनिंग जो पढ़ लिया या मैथ जो पढ़ लिया ओकर दिमागी संतुलन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ऑल सब्जेक्ट। आपको कैसे लगता है कि हम कैसे जीके जीएस पढ़ाते हैं तो उसका ट्रिक बना लेते हैं। बाबू मेरा रीजनिंग ठीक है, मेरा मैथ, हमारी मैथ का छोड़ो, वो मेरी मोहब्बत है ना, है ना। किसी ने छोड़ो, रहने दो, खराब लग जाएगा। रीजनिंग में 10 में 10 लाना है। बस एक काम कीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, हम आपका ऑल कमेंट सिर्फ संडे को देख सकते हैं। क्यों सर? बाबू हम लोगों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है कि आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म करना है। खत्म कर देने से कुछ और रिजल्ट नहीं होता है। ये ऑन टाइम जो है ना, ऑन टाइम खत्म करके उसके बाद दूसरा काम रिवीजन। बहुत ऐसे बच्चे हैं जितना देर हम पढ़ाते हैं उतना देर समझ में आएगा और उसके बाद वो भूल जाएंगे। तो रिवीजन में उबाऊ चीज होता है, बोर हो जाना होता है, तो उनके लिए फिर हमको स्पेशल क्लास चलाना पड़ता है। याद करो डीएलएड में, लेकिन हाँ वो क्लासेज सब लोग नहीं देख पाता है। मैं यूट्यूब पर कभी नहीं कहता हूं कि मैं क्लासेज चलाऊंगा। वो क्यों? वो उनके लिए रहता है, वो सीक्रेट क्लास ओकर नामे है। जब लिखिएगा ना सीक्रेट क्लास तो यहां नहीं दूसरे चैनल पर आपको लेके वो चला जाएगा। सीक्रेट क्लास बाय अमित सर जब लिखिएगा ना, डीएलएड सीक्रेट क्लास बाय अमित सर, तो यहां नहीं दूसरे जगह लेके चला जाएगा। तो वहां पे देखिएगा, जब भी हम पढ़ाते हैं हम किसी को बताते नहीं है, पढ़ा के चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए। और उससे क्वेश्चन ज्यादा लड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहेगा हाँ सर वो क्यों चलाते हैं सर, ये भी आपको दिमाग में आएगा। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए अंत भला तो सब भला में, इनमें पूरा देखो वो सिर्फ आपको कॉलेज दिलाता है, टॉपर नहीं बनाएगा सीक्रेट। क्यों? क्योंकि उसमें आपको हर चीज का लॉजिक बताया जाता है और वो क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती है। अभी नहीं चलाएंगे। इस मंथ में 30 तारीख, 31वां महीना लगता है ना, 31 तारीख तक हमें रीजनिंग को खत्म कर देना है। ठीक है, रीजनिंग खत्म होने के बाद आपका टेस्ट हमें ले ही लेना है। टेस्ट लेने के बाद सब एवरी स्टूडेंट हमें ये देख लेना है आपको कि कितना आप सही कर रहे हैं, कितना गलत। ऐसे थोड़े रैंक 1 1 से लेके 20 तक टॉप 20 हम लोग दे रहे हैं। 4000 प्लस रिजल्ट अपने यहां होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए कार्यालय परिचारिका सर थंबनेल पर का क्वेश्चन का आंसर 18 आएगा। अगर नहीं आया तब रुक जाओ 1 मिनट, इसी का बताओ। अगर नहीं आया तो पिटाई होगी, लेकिन हम कहेंगे कि यहां पे क्वेश्चन, चलिए पहले यहां पे देख ले रहे हैं। ठीक है, हम आपको हर तरीका से हेल्प करेंगे, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक नाम है नंबर सीरीज।
क्या नाम है इसका? नंबर सीरीज। कहिएगा हाँ सर समझ गए। नंबर रीजनिंग में नंबर सीरीज क्या होता है? सीरीज माने होता है श्रृंखला। कहेगा श्रृंखला, तो कर हिंदी बता दिए, ये तो कुछ नहीं हुआ। सर एक बात बोले, हमको ये नहीं समझ आता है रीजनिंग में, कभी कोई टीचर गुणा करके आगे बढ़ा देते हैं, कोई टीचर जोड़ के बढ़ा देते हैं, कोई टीचर कुछ करके ला देते हैं, रीजनिंग वो बना के समझ लेते हैं, हमको नहीं समझ में आता। हम बोले चलिए हम आपको बेसिक से आपके दिमाग में हर चीज डालते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए यहां हम लिख दे 2 4 6, तो आप यहां पे क्या लिखिएगा? तो कहिएगा सर ये तो 2 है तो 4 हो गया, 2 को बढ़ाया है, ये बढ़ाया 2 गो, ये बढ़ाया, तो मान लीजिए कि 2 से 2 बढ़ाया तो 4, 4 में 2 को बढ़ाया 6, तो 6 में हम 2 को बढ़ाया। मतलब काहे कह रहे हो रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है? यही तो है रीजनिंग। और रीजनिंग में कौन? नंबर सीरीज, माने जिस तरह चलेगा आगहू 2 3 डेग वैसे ही चला देना है, उसी को कहते हैं सीरीज। चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज, ठीक है? तो इसी को कहते हैं, जिस रूप में आगे बढ़ता है आगे भी उसको उसी रूप में बढ़ा देना नंबर सीरीज कहलाता है। ये बातें आपको समझ में आया? कहेगा हाँ सर समझ में आया। अब यहां देखिए आपके दिमाग में चलेगा कि सर ये तो बहुत आसान दिए थे ना, ये तो कोई भी बता। हम बोले इतना समझ में आ गया ना, समझो कि रीजनिंग सीखने लायक हो गए हो। 2 है बाबू, 4 है, 6 है, तो आपने यहां हमने पूछा तो आप बोल रहे सर यहां पे 8 होगा। हम बोले बहुत अच्छा, क्या क्या किए हो? सर हे में 2 को बढ़ाए हैं। अब कहिएगा सर आप लिखते क्यों है? हम लोग तो मने मने बता देंगे 2 को बढ़ाए। यही बीमारी है कि तू ना मने मन बताते हो, लिख के नहीं बताते हो। यही सबसे बड़ी बीमारी है। आपको मन ही मन नहीं बताना है, आपको लिख के बताना है, ठीक है? क्या करना है बाबू? आपको लिख के बताना है, तब ऐसे तब जाके ये होगा। यानी कि आपको पहले नंबर को बीच में अंतर 2 का, बीच में अंतर 2 का, यानी पहले आपको जब भी क्वेश्चन बनाना है अंतर देखना है। बीच का क्या देखना है बाबू? अंतर देखना है। कहिएगा ठीक है सर। अब मान लीजिए नहीं आया, तब मान लीजिए 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तब का? हम बोले तो कोई बात नहीं, इसमें बीच का अंतर कितना का है? ऐसे क्वेश्चन आ जाए पूछ दे यहाँ पे, तब बीच का अंतर यहाँ पे सर 3 का है। यहाँ पे कितना का है? तो यहाँ पे है आपका 6 का है। यहाँ पे कितना है? गौर से देखिए ना, यहाँ पे आराम आराम से देखते रहिए ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, ठीक है? 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया? 3 दूना 6, 2 से गुणा हुआ है। कबो कबो पहाड़ा भी पढ़ लिया करो, और नहीं तो इतना दिमाग मत लगाओ। देखो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन हम कहेंगे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब बीच के अंतर बराबर नहीं आए तो दूसरा काम करते हैं पहाड़ा का। दूसरा काम क्या करते हैं? पहाड़ा का काम करते हैं। अब पहाड़ा पढ़ोगे तो यहाँ देखो 5 का 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 के नजदीक जाओ, 5 का 5, सॉरी 2 का 2, 2 चौका 8 नहीं, 2 दूना 4, 2 बार गुणा किए तो 4, लेकिन 4 नहीं है 5 है, यानी 1 को बढ़ा दिया। सुनिए, जब इससे नहीं आए तो पहाड़ा पढ़ेंगे। पहला वाला बीच के अंतर अगर बराबर नहीं आए तो क्या पढ़ेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। इससे पहले वाले रूल से ही बन जाता, बीचों के अंतर से ही बन सकता है बाबू, ऐसा नहीं है। 2 दूना 4, लेकिन ये तो 5 है, 1 को बढ़ा दिया है। 5 दूना 10, लेकिन 1 को बढ़ा दिया है। समझ रहे हैं क्या रूप है? 11 दूना 22, 2 को दिमाग में रखिए, 1 को बढ़ा दिया गया है तो 23। यानी कि सब में 2 से गुणा हो रहा है, 1 को बढ़ा दिया जा रहा है। तो 23 दूना कितना होता है बाबू? 46, 1 कितना हो जाएगा? 47 विल बी द राइट आंसर। यही 2 आपका रूल सच में एकदम दिलो जान से क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया बाबू? बहुत अच्छा, वेरी गुड। कोई डाउट इसमें है तो बोल दीजिए। ये है रीजनिंग। रीजनिंग में कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ, ये नहीं तो ये नहीं हो जाएगा। अगर इस रूल से पहला नंबर क्या करना है बाबू? पहला आपको चेक करना है बीच का अंतर। बीच का क्या चेक करना है? अंतर चेक करना है। दूसरा क्या चेक करना है बाबू आपको? दूसरा पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा पढ़ के या तो 1 को बढ़ाना है, 2 को बढ़ा सकते हो जितना बढ़ा रहे, या फिर 1 घटाना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 चीजें आपको दिलो दिमाग में रखना है। तीसरा कंडीशन का दे देगा। सपोज मान लो यहां दे देगा 3, यहां दे देगा 12, यहां दे देगा 4, है ना, यहाँ 14। अब पूछ देगा अगला जगह क्या है, ये तीसरा टॉपिक। तो कहेगा सर इसमें भी नंबरवा बढ़ रहा था, बढ़ रहा है ना, इसमें भी बढ़ रहा था, या तो
आप बीच का अंतर नहीं तो पहाड़ा। लेकिन है में देखिए बढ़ गया, ठीक है, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। अच्छा, उतराव चढ़ाव आ रहा है, नागिन नाचे गली गली। ओ माय गॉड, यहां देखो जब भी उतराव चढ़ाव हो। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं, अब देखते लगे यार उतराव चढ़ाव है, कबो बढ़ कबो छोड़, तब बाबू उस समय आपका दिमाग काम करना चाहिए, एक गो छोड़ के देखना है। 3 के बाद 4, तो 4 के बाद यहाँ का डाल दीजिएगा, 5 डाल दीजिएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में? कोई डाउट इसमें? सर मैंने आपके रीजनिंग का पिछला ईयर का वीडियो देखा था। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, समझ में आ गया ना ये? कोई डाउट इसमें? कहिएगा सर नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। तो बाबू मेरे अब आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिए, ये क्या क्वेश्चन किया है। देखो तो पहले बीच का अंतर देखो, इस क्वेश्चन को देखो बाबू, मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है और बताओ बाबू, मैंने इस क्वेश्चन का ट्रिक बताया था, ये क्या किया है बाबू, गौर से देखो। ये क्वेश्चन बड़ी टफ दिया है, कहेगा सर में 6 गो कम कर दिया है माइनस, ठीक, और फिर 76 से डायरेक्ट 38 कैसे, ये तो 6 गो कम है, हमको लग रहा नहीं आधा ओधा किया होगा। अच्छा कोनो चीज मान लो यहाँ पे हम लिख दे 10, एक 5 लिख दे, तो आपको क्या लगेगा, ये तो डायरेक्ट आधा की तरह, यहाँ लिख दे 100, यहाँ लिख दे 50, आधा की तरह। लेकिन हम लिखे यहाँ 74, है ना, और यहाँ लिख दे हम 37, तो आपको फील होना चाहिए कि ये भी आधा ही है, ऐसा लगना चाहिए कि एकदम कम बा भाई। तो इसको आधा कर, देखो इसको 6 घटा के इसको आधा कर दिया है, बट्टा में 2 उसको कहते हैं, आधा कर दिया गया है, यहाँ देखिए आधा, ठीक है। फिर इसको कितना घटाया है, गौर से देखो, इसको 6 घटाया है और 44 का आधा कर दिया है, आधा कर दिया है, एक कम हो गया है, 44 का आधा 22। तो फिर इसको क्या करोगे, 6 घटाए आधा, 6 घटाए आधा, तो फिर यहाँ 6 घटा लो, तो 22 में से 6 जाएगा, कितना होगा, कम हो रहा है तो कम ही ना करेंगे, तो यहां हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, यानी 16 6 22, ठीक है 16 हो जाएगा। और 1 मिनट कैसे यहाँ पे दे दिया गया है जी, 6 थोड़े घटाया गया है, रुक जाओ 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ से, ये ठीक है, फिर ये 8 दूना 16 के साथ में ये आधा किया गया है, 44, रुक जाओ 6 नहीं घटाया गया है, ये तो ठीक है कि आधा हुआ है, ठीक है। अब तनी यहाँ देखो तो ये 8 गो घटाया गया का, बढ़ाया गया है, ये कम नहीं किया गया, ये बढ़ाया गया है, हमरे से गबड़ा गया, 6 गो बढ़ाया गया है, फिर ये आधा किया गया है, आधा आधा किया गया है, ठीक है। अब यानी मेरे कहने का मतलब कि एक बार ये घटाया जा रहा है, एक बार ये बढ़ाया गया है, फिर आधा, फिर ये घटाया जाएगा। हम कितना बकलोल हैं, एक कौना आंख से देख रहे हैं कि जोड़ा गया है, हे भगवान, कहानी खत्म है का जी। 28 हम देख रहे हैं कुछ और, दिमाग में चल रहा है कुछ और। यहाँ देखो घटाया नहीं गया था, मुंह से निकल रहा है घटाना और दिमाग में चल रहा है बढ़ाना, है ना। जब मुंह और जुबान और दिमाग एक जगह नहीं रहे तो लंबा सांस लो। हाँ नहीं, अभी नहीं होगा सीटेड, अरे तो एग्जाम फरवरी में है ना, ना समय नहीं है। चलिए ऐड किया है, हाँ जी हम देखे नहीं, चारों तरफ दिमाग वो चलाना पड़ रहा है, चलो कोनो बात नहीं। ये बढ़ाया गया है, 6 हो गया है, ये इसका आधा किया गया है, ठीक है। ये फिर 6 बढ़ाया गया है, ये इसका क्या किया गया है, आधा किया गया है, आधा। तो फिर इसको क्या कर दो बाबू, 6 बढ़ा दो, तो 6 बढ़ाओ तो 22 6 28, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इतना बकलोलाई कैसे हम कर सकते हैं। चलो ये बताओ बाबू, अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दे, यहां पे लिख दे आपको 72, यहां पे लिख दे आपका 75, यहाँ पे लिख लिया आपको 79, है ना। उसके बाद से मान लीजिए कि ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं आपको लिख दूं, ठीक है
84, तो अगला वाला आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। इसका दूसरा नंबर अभी क्वेश्चन बनाना है 70, यहां देखो ये लिख दें हम 81, ठीक है, यहां लिख ले 83, ये भी बहुत अच्छा है। फिर यहां लिख ले हम 85, ये भी ठीक है। यहां लिख ले हम आपको 85 हो गया, 85 नहीं 80, ये हो गया, ठीक है, 86, फिर उसके बाद से मैं लिख दूं यहां पे 91। तो फिर आपसे हम बोले 80, 98, अगला जगह यहां क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अगला यहां पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन जो बना दिया हमरे तरफ से फोफिया, ये क्वेश्चन जो बना दिया हमरे तरफ से फोफिया आपको, इसका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मान लो कि यहां पे हम लिख दिए, ठीक है, उसके बाद से ये हो जाएगा आपका 100, मान लो कि यहां पे हो गया, और ये 107, ऑप्शन नंबर बी 109, ऑप्शन नंबर सी 108, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर ये जो क्वेश्चन बना दिया, चलिए सर बीएससी इंटर लेवल, यस, आज क्लासे चला दे रहे हैं, चलो आज से क्लास हम, इतना कमेंट आ रहा है तो सुनो, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी का, और ये बीएसएससी इंटर, ये भी तो बीएसएससी है, इंटर लेवल का, ये दोनों का हम मैथ शुरू कर दे रहे हैं और रीजनिंग दोनों शुरू कर दे रहे हैं। आप खुश रहो, है ना, लेकिन वीडियो को शेयर भी करो। इंटर लेवल वाला कब से क्लास चलेगा, चलो आज से चला रहे हैं, ठीक है। रुक जाओ, पहले हम ढेर करिए आ रहे हैं, ये करेगा अलग टेंशन है हमको। यहां देखो बाबू, देखो बाबू, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जो लाइव में रहेगा वो लाइव में कुछ करेगा। अगर तुम लाइव में नहीं रह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि रिकॉर्डेड, तो फिर हमको पुराना वाला काम करना पड़ेगा। चलिए अरे ऐसा बात नहीं है चुनमुन कुमारी, ऐसा बात नहीं है। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आप सच में बता रहे हैं तो इसका आंसर देखिए, 72 से 3 गो बढ़ाया गया है तो 75, 75 से 4 गो बढ़ाया गया है तो बाबू 79, है ना, 79 से 5 बढ़ाया गया है तो कितना, 84, 84 में तब 6 गो बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, कितना, 90। कहिएगा यस सर कोई डाउट नहीं है, हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है कि कोई डाउट नहीं है। यहां आप गलती करेंगे, यहां एकदम गलती करेंगे। यहां देखो बाबू, सबसे पहले यहां है 81 से 83 कितना बढ़ाया गया है, 81 से 83 2 बढ़ाया गया है, 83 से 86 कितना बढ़ाया गया है, 3 बढ़ाया गया है, 86 से 91 कितना बढ़ाया गया है, 5 बढ़ाया गया है, ठीक है, और 91 से 98 कितना बढ़ाया गया है, 7 बढ़ाया गया है, तो देखो 7 बढ़ाया गया है, ठीक। 98 से कितना बढ़ाया गया है, अब देखो तो कहोगे यहां सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 बढ़ा दे, कितना लोगों के दिमाग में 9 आया है, वो गलत है। क्या है, 3 के बाद 5, एक और को छोड़ छोड़ के ना बढ़ा रहे, अच्छा तो हैजा काहे नहीं छोड़ा है, यहां भी तो छोड़ना चाहिए। 2 से 3 कर दिया, यहां तो छोड़ा ही नहीं है, 3 से 5 कर दिया है, 5 से 7 कर दिया है, तो यहां बीच में एगो छोड़ रहा है, लेकिन यहां 2 से 3 में कहां छोड़ा है। कहेगा हाँ ये बात सही कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 2, 3, 5, 7, तो बाबू ये प्राइम नंबर ले रहा है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ले रहा है, क्या ले रहा है, प्राइम नंबर। 7 के बाद 9 नहीं, 11 प्राइम नंबर होता है, इसीलिए यहाँ पे 9 न बढ़ा के 11 बढ़ाएंगे, लेकिन जो लोग 9 बढ़ाए हैं उनका भी आंसर आया होगा। तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 9 और 1 10, 109 विल बी द राइट आंसर, और 109 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा तभी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यस सर, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है,
कहेगा यह सच में गुरुजी? हाँ बाबू, प्राइम नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कहेगा वाह मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया, मजा के साथ साथ स्प्राइट। हाई क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया है बाबू, जो अपने देखो अपने फैमिली में तो रिकॉर्ड तोड़ा ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि अमित सर के वीडियो को लाइक नहीं किया जाएगा, मतलब हम ऐसे ही बेकार पड़े हैं? कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूं ना, तुम जिसे पसंद करोगे वो दूसरी की पसंद बन जाएगी, तुम देख लेना, है ना। तुम जो हमारी फैमिली को इतना प्यारा प्यारा हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, एगो तो लाइट कट जा रहा है तो हमारा करिया आ जा रहे हैं। चलो अब गोर आ रहे होंगे, फेयर लवली घट गया है। चलिए सर दरोगा का बैच लाइए ना बाबू, गलत बात ना, एक बार पढ़ा चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है जितने लोग आना था, लेकिन बाबू अब वक्त नहीं है। डीएलएड बाद और बिहार एसएससी कार्यालय परिचय जितना भी है, इसके बाद अब कोई नया बैच लॉन्च होगा बाबू, क्योंकि पढ़ाने वाले हम लोग 3 हैं और दूसरा टीचर पर हमको भरोसा तनिक कम है ना। कहा जाने किस तरह समझाएंगे क्या नहीं, बाद में देखा जाएगा, उनको बनाया जाएगा उस तरह से। चलिए 8 आंसर होगा, पता नहीं कितने लोग आंसर दे चुके हैं। चलिए 50 रुपए का सुपर चैट, कॉलेज मिल गया सर, आप सभी को दिल से शुक्रिया। पिंकी कुमारी को कॉलेज मिल गया, कांग्रेचुलेशन आपको, सेकंड लिस्ट में भी सरकारी कॉलेज आ चुका है। और हां, बिहार का एकमात्र ऐसा परिवार जो 4000 प्लस सरकारी कॉलेज दे दिया है बाबू, 4000 प्लस सरकारी कॉलेज। मैंने बोला है ना कि दिल ना रिकॉर्ड टूटेगा, इस बार मेहनत से मुकद्दर लिखा जाएगा, है ना। मजा आ गया। 4000 प्लस सरकारी कॉलेज, सेकंड लिस्ट में भी मिला है सरकारी। लेकिन बाबू एक वीडियो हम बनाना चाहते हैं कि जिनका 50 आया 52 आया, वो क्या करें। कल एक सिस्टर से बात हुआ था, उनका नंबर था 67 नंबर, वो कैटेगरी था उनका जनरल, उनको भी सरकारी कॉलेज मिल गया। और यहां देखो 70 नंबर वाले, 72 नंबर वाले जिनका बीसी है या फिर ईबीसी है, उनको भी कॉलेज नहीं मिला है। ये होता है बाबू, कभी कभी पढ़ाई से भी बेहतर लॉजिकली चलना पड़ता है। इनको जनरल में मिल गया सरकारी कॉलेज, सरकारी कॉलेज। अब बाबू किसी का 70 72 है, सब छोड़ो ना, एससी में एक आदमी का है 67 नंबर, इनको नहीं मिला। एससी में है तो नहीं मिला, हम सोच में, जबकि कुछ लड़के 63 है तो मिल गया, एक लड़की का 50, बाद में हमको पता चला 50 नंबर वाले क्यों मिला, अरे दिव्यांग वाली थी वो। ठीक है, दिव्यांग में मतलब कोई अंग वगैरह ठीक नहीं होगा, तो 47 पर मिला है उसके सरकारी, तो उनका अलग बात है। तो बाबू आप लोग थोड़ा सा, अब थर्ड लिस्ट 3 तारीख को आएगा, उसका वेट कीजिए अब। ठीक है, आ जाना चाहिए। इन लोगों का क्यों नहीं आया, इसका वजह बाबू कोई नहीं जानता है। ठीक है, इसका वजह कोई नहीं जानता है। अब भले कोई कुछ भी कहे कि मैं बता सकता हूं मैं, तो वो गलत बातें हैं। चलिए आइए, जब जिंदगी में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, कि आप क्यों लाए हैं, कब वो मान लो कि कहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, एक ही क्वेश्चन आ जाए, क्या दिमाग लगाओगे? हेजा से हेजले दिमाग काम करेगा कि 22 दूना 44 हुआ है, इतने दिमाग काम करेगा। 44 दूना 88 होता है, 88 होता है 81 होगा। ओकरा बाद चलो मान लो यहां तक भी दिमाग काम किया, अहि केकर बाबूजी लाएंगे, हमरा बाबूजी? एकदम नहीं होगा, उनसे भी एकदम ही बढ़ने वाला प्रक्रिया नहीं है। जब भी इतना बड़ा नंबर दे दे बाबू, समझिएगा कि बड़ा देख के डरना नहीं है। एक ही गो काम किया होगा, कहा एकदम जो डेढ़वा दिया वो जोड़ दिया होगा, एकदम दुइये को काम। जब भी बड़ा बड़ा दिखे तो बाबू एक चीज, अगर कभी जिंदगी में इस टाइप का रीजनिंग मिल जाए, इस टाइप का ऐसे रीजनिंग कुछ मिल जाए, माने इसी तरह बड़ा बड़ा नंबर वाला, तो उस कंडीशन में सबसे आसान ये भी होता है। पहला बात, अगर इस टाइप का एकदम बढ़ जाए, वो सबसे आसान। ये कैसे? हमेशा ना, हमेशा 90% केस में 90% बीच का अंतर रहता है, ये नंबर बढ़ा देता है बस। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसको जोड़ दिया जाता है। मतलब सर हम क्वेश्चन नहीं लाए, या योग पूछा है, 2 और 2 कितना? 4, 4 और 4 कितना? 8, 8 और 1 कितना? 9, 9 9 18, 9 कितना? 27। अब यहां कुछ समझ में आ रहा है? ये 4 2 का स्क्वायर है, ये 2 का पावर 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का पावर 3 है। समझे? समझ में हम क्या बोले?
4 2 का स्क्वायर और 2 का पावर 3 8 होता है, फिर 3 का स्क्वायर 9, 3 का पावर 3, यह काम में होता है। खूब पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। तो बताओ, एक बार स्क्वायर हुआ, एक बार पावर 3, फिर एक बार पावर 2, एक बार पावर 3, तो अगला वाला में स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहाँ ऐसा कोई नंबर होगा जिसको जोड़ने पर 16 आना चाहिए, है ना। इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। कैसे होगा जी, 8 8 16 8 3 24 नहीं होगा, 8 1 9 नहीं होगा, 3 5 8 5 नहीं होगा, 9 और 8 16 होता है। ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बात खत्म, बातें खत्म एक के बार में। चलिए तब आप हमारी फैमिली के अगर सच में दिलो जान से चाहते हैं कि अपने मेहनत के दम पर, माँ बाप के पैसा पर नहीं, माँ बाप के पैसे से तो कौन अपने आप को अमीर दिखाएगा, दम पर कॉलेज लेकर दिखाना है, क्योंकि हमारी फैमिली दम पर कॉलेज लेकर देना सिखाती है। यहां देखो, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। मैं लिख रहा हूं यहां पे 15, ठीक है, उसके बाद से 15 हो गया। उसके बाद मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे 32, उसके बाद मैं आपको लिख रहा हूं तो आपको बस इतना बता देना है कि यहां पे क्या होगा। आपको हम 10 सेकेंड मौका दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, सिर्फ 10 सेकेंड नहीं 1 मिनट। यू हैव ओनली 1 मिनट। सर आप ही के भरोसे हम ही हैं। चलो बाबू कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं कि बीएसएससी वाले को सच में बहुत जरूरत है मैथ और रीजनिंग पढ़ना। मैं 12:30 से पर डे क्लासेस चलाऊंगा, पर डे, ठीक है। उसके बाद से अगर हमें मौका, देखो आपको जितना बजे कहेंगे उसमें थोड़ा रीजनिंग टफ है, कार्यालय परिचारी में तो नहीं है, ये पहले बनाओ, लास्ट में बतियाएंगे हम लोग। लास्ट में आप जैसे कहिएगा हम वैसे करेंगे, लेकिन हमें नोट्स चाहिए तो चाहिए। अगर हम बनवा दिए तो हमें दिखना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो घर पे, खाली क्लास देखोगे यूट्यूब पे, ऐसा नहीं होगा। हमें बोलेंगे कि हमें चाहिए नोट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सर हम लोगों पे ध्यान नहीं दीजिएगा। हाँ बाबू एकदम ध्यान रहेगा। 134 इतना जल्दी तो आंसर नहीं आता है बाबू, ऐसे कैसे हो जाएगा? 134 कहां से होगा जी? हम का दिमाग लगाए थे? अच्छा देखो कोई बात नहीं, भुला गए दिमाग। 15 दूना 3 लगभग दुगुना है, और 2 को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 32 दूना 64, 66 है, अच्छा 2 को बढ़ा दिया है, यानी 2 से गुणा 2 बढ़ा देना है। तो 66 दूना कितना होता है बाबू? 6 दूना 12 हो जाएगा 120 और 130, 132, 132 और 2 134 विल बी द राइट आंसर। एकदम बिल्कुल सही जवाब आपका है, एकदम 100% सही है, ठीक है। हम कहेंगे बिल्कुल सर सही जवाब है। एक प्यारी सी सूचना आपको दे दे, ज्ञापन एकेडमी अपनी फैमिली एप्लीकेशन लॉन्च की, और सबसे ज्यादा एक चीज का कमेंट आ रहा है जो अभी संभव है ही नहीं। जैसे जितने भी बिहार एसएससी वाले हैं कह रहे हैं कि सर आप ही का पढ़ाया हुआ आप लोगों का समझ में डायरेक्ट आता है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, भले एप्लीकेशन पर ही पढ़ाइए, ठीक है, लेकिन कार्यालय परिचारी या मध्य निषेध का ज्यादा है जो बिहार पुलिस वाला है पढ़ाई। तो हम बोले आपके लिए गुड न्यूज है कि क्लासेज बिहार एसएससी का ऐप पर नहीं चलेगा, वो यूट्यूब पर हम लोग कंप्लीट कराएंगे। किस पर कराएंगे? यूट्यूब पर। डीएलएड वाला भी यूट्यूब पर कंप्लीट होगा। जो एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं तो गुड न्यूज ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है बाबू हमारे यहाँ, हमारी फैमिली में, कि एप्लीकेशन इतने कम समय में 5000 प्लस डाउनलोड भी हो गया, और लगभग 4000 विद्यार्थी भी पढ़ रहा है अपने एप्लीकेशन पर। और हम देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कमेंटों में एकदम झट आंसर मार रहा है। तो हमको समझ में आ गया ये पक्का ही एप्लीकेशन पर पढ़ने वाला है ना, तो हमको ध्यान में आ गया था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आज जो लोग शुरू से पढ़े होंगे यूट्यूब से ही, हम वो भी एकदम बिजोड़ में लगाएंगे। जो शुरू से ही अपनी फैमिली पर भरोसा किए वो आंसर यूट्यूब पर से ही क्यों ना पढ़े हो, वो और फास्ट लगाएंगे, क्योंकि बाप रे बाप इतना उनको रटा दिए हैं ये क्वेश्चन। चलो ये बताओ यूट्यूब पर चलेगा? एक बार सब लोग लाइक करो। इतना विद्यार्थी या 400 लाइक है, इतना फास्ट लाइक करो ना कि रुक जाओ, बता रहे हैं कितना फास्ट करना है, तुम नहीं मानोगे ऐसे, है ना, फरियाना पड़ेगा बढ़िया से। इतना फास्ट लाइक करो कि माने यूट्यूब चक्रिया जाए कि ओ माय गॉड, इतना फास्ट थोड़े लाइक होता है ना। सर आप
ऐप पे लाइव क्लास नहीं दिखा रहा है, उसका सेटिंग कर दिया जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ऐप पर लाइव नहीं गए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, अभी अभी कीजिएगा, 9065969308। वीडियो जिसको नहीं, आपके फोन में ही कुछ गड़बड़ी है, सेटिंग करा दिया जाएगा, हो जाएगा। इस पर कॉल कर लीजिए, बातें हो जाएंगी, ठीक है। 3 से 5, ओहो क्या किया है जी, 3 से 5 2 गो बढ़ाया है, 5 से 7 2 गो बढ़ाया है, तो 7 से 9 2 गो बढ़ा दो, 9 10 11। ना बाबू, ये 2 गो नहीं बढ़ाना है, ये प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे गौर से, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा है, तो यहाँ 9 मत लिखिएगा। कहिए का है सर, बहुत लड़का 9 लिख के, यस सर हो गया, बात खत्म। एकदम एकदम 9 नहीं होगा। अगर यहाँ 9 होता तो अगला वाला 2 गो बढ़ा के 11 होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। एक मतलब ये प्राइम नंबर है। कहीं कहीं प्राइम प्राइम का ओबरा से बोले हैं। देखो बाबू, जब तुम 1 2 गिनती लिखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, हो गया। तो इसमें क्वालिटी है कि भाई 2 जो संख्या है ये 1 से कटेगा, 1 के पहाड़ा में, खुद 2 के पहाड़ा में आता है। 3 जो संख्या है 1 के पहाड़ा में आएगा, यानी 3 के पहाड़ा में आएगा, यानी एगो खुद अपने पहाड़ा में आता है, एगो 1 के पहाड़ा में, एगो खुद अपने पहाड़ा में। तो जो सिर्फ 2 आदमी से कटे या 2 गो पहाड़ा में आए उसे प्राइम कहते हैं। तो एगो प्राइम 2 होता है, 3 होता है, 5 भी प्राइम होता है अभाज्य, 6 भी अभाज्य होता है, सॉरी 7 भी होता है, 9 10 इक्वली कोनो नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है। तो वही मेरे बाबू, एक बार 2 हटा दिया है, 3 लिखा है, एक बार 5 लिखा है, 7 लिखा है, और एक बाद का लिख दिया डायरेक्ट 11 लिखोगे तुम यहाँ, तब नहीं ये 13 होगा, समझे। तो ये क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी अभाज्य। ऐसे कहेगा सर 9 भी तो अभाज्य है, 2 गो से घटेगा। अच्छा, 1 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में, या 9 के पहाड़ा में आता है, तो कहाँ से होगा, समझे। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। प्राइम नंबर के कारण ये चीजें कितना हो गया है, 11 हो गया है। यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी अपने फैमिली को, ठीक है बाबू। बहुत अच्छा। अब कहिएगा सर समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो इसका आंसर 100% सही देके दिखाइए। अगर नहीं दिखाए यही जल लौटा जाएंगे हम, ठीक है। हाँ एकदम। अब के कैसे 12 है, इतना प्यार से पढ़ा है ना, पहले क्वेश्चन को देखिएगा प्यार भरे नजरों से। ओहो, बताइए, बहुत अच्छा। ऐप पर लाइव नहीं दिखा रहा है तो आप अभी एक काम कीजिए, आपका नाम क्या है बाबू, कमरुद्दीन अंसारी का है बाबू। ऐप पर लाइव नहीं दिखा रहा है तो अभी कॉल से बात कीजिए, मैंने नंबर दिया है उस पर लाइव देखिए, आपके फोन में कुछ सेटिंग करवा दिया जाएगा। अरे बाप रे बाप, एक बहुत ही प्यारा शायरी है यहाँ पे, तनी गौर से देखिएगा। और इतना प्यारा है ना कि दिल को, रुक जाओ पहले, है लाइटवा का है नहीं जलो, ऊपर से करिया आ रहे हैं हम, एक तो नहाए नहीं है, ऊपर से गड़बड़ हो गया है। लाइट कहीं नहीं जल रहा है, वाह, बहुत ही प्यारा शायरी है। तू हंस तू मुस्कुरा, देखिएगा बहुत प्यारा शायरी है, तनी देखिएगा। और यही होना चाहिए ज्ञापन का, यही तो पावर है कि तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। वाह, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। पावर ऑफ ज्ञापन एकेडमी लिखे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा। सच बता रहे हैं, एकदम ऐसे ही होना चाहिए। अरे यार तकलीफ हमारे पड़ोसन की तरह, मजा आता है। हमें चैलेंज करो, हम हर टॉपिक पढ़ा देंगे। जैसे हमको इस तरह बोलना, पता है सर सब लोग हम लोग से आगे निकल जाएगा, तब आप जल्दी बिहार एसएससी इंटर लेवल नहीं कंप्लीट किए ना, तो आप सोच लीजिएगा, है ना, हम लोग की अपनी फैमिली को कोई दबा देगा। ओकरा बाद देखो ना हमारे अंदर जुनून के लिए, जब तक चैलेंज हमको नहीं दोगे फिर गड़बड़ है। अच्छा, बड़ा नंबर छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, उतराव चढ़ाव हो तो एक को छोड़ छोड़ के देखेंगे। तब 12 दूना 24, देखो देखो आराम आराम से देखो ना यहाँ पे, 12 दूना 24, 24 तिहाई 72,
एक बार 2 से गुणा, एक बार 3 से गुणा, तो अगला वाला 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी के 8, 7 चौका 28, 288 विल बी द राइट आंसर। कहिएगा यस सर, समझ में आ गया है। अब यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे प्लीज। लाइक हमें चाहिए, और लाइक ना करते हो तुम, ये कौन सा बात हुआ? सर 70 है, कॉलेज नहीं मिला है। यही हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि 70 पर सबका कॉलेज मिल गया है। सर मुझे सरकारी कॉलेज मिल गया है, चलो बहुत अच्छा बात है। मोतियूर लिखे हैं कि सरकारी कॉलेज मिल गया। तब बाबू मिठाई के लिए हमारा फेवरेट फोबिया, सच बता रहे हैं, कोनो नहीं खिलाया, सही बता रहे हैं। मिठाई ठीक है, फोबिया मतलब थोड़ा सा एक को लाना चाहिए फोबिया, है ना, बहुत अच्छा लगता है। फोफिया रोटी तुम नहीं ना खाए, हम फोफिया रोटी खाए हैं। यहां देखो बाबू, 11 से 13, 13 से 17, 17 से 19, 19 से 23, ई वाला आपको बताना है। यू हैव ओनली 1 मिनट, यू हैव ओनली 1 मिनट। यहां देखो बाबू, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। हम काहे बताएंगे? जो बताया ओकर नाम हम यहां लेंगे और कहेंगे सुनो बहुत मेहनत किए हो, है ना। हाँ बता दीजिए। अरे यार पता नहीं किस तरह से कॉलेज तुम भरे हो, हमने जो बताया था वही कॉलेज भरे हो ना। सर मैं यूपी से पढ़ रही हूं। बहुत अच्छी बातें हैं, फिर से प्राइम नंबर है सर। हाँ बाबू प्राइम नंबर है, क्योंकि 11, 13 दुइये को से कटता है, 17 भी दुइये को से कटता है, 17 के बाद 19 होता है, ठीक है, 19 के बाद 23, 23 के बाद डायरेक्ट 27 प्राइम नंबर मत मार दीजिएगा। 29 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 2 आदमी का बात सुनता है, एक का एक 29 का। ऑप्शन नंबर ए विल बी द ई। एप्लीकेशन पर ये क्वेश्चन मैंने बताया था। अब हम ई क्वेश्चन हरगिज नहीं बताएंगे। आपका समय खत्म हुआ, अब हम आराम से समय दे रहे हैं। अब हम आराम से 1 मिनट समय दे रहे हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन को बनाना है। यू हैव ओनली 1 मिनट। अच्छा एक काम और करें, एक दिन और नंबर सीरीज का क्लास ला दें, ताकि जो प्रीवियस ईयर है वो भी आ जाएगा, ठीक रहेगा। चलिए फिर से प्राइम नंबर। ए में अब कैसे प्राइम नंबर आएगा जी? इसमें प्राइम नंबर थोड़े है। कैसे बना है? पहले बीच का अंतर देखेंगे, बताए थे ना पहले बीच का अंतर। तो कितना का अंतर है इसमें? 8 का अंतर है, 8 3 11 होता है। ये कितना का अंतर है? ये हो जाएगा 2, 12 का अंतर है। ये 6, 16 का अंतर है। ये 0, 2, 20 का अंतर है। कुछ समझे? 8 का अंतर, 12 का अंतर, 16 का अंतर, 20 का अंतर। यानी 8 के बाद 4 को बढ़ा के 12, 12 के बाद 4 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 4 को बढ़ाओगे तो 24 का अंतर होना चाहिए। अब इसको आगे बढ़ा के यहाँ लिखना है, तो जोड़ो 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 4 5 2 7 और 1 8। ऑप्शन नंबर C4 सास बहु इज अ। बी तुम लोग कैसे मार रहे हो? बी होगा का बाबू? रुक जाओ 1 मिनट, हमको भी देख लेने दो। ये देखो ना, 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1 बचा ना, 5 2 7 आ 1 लोगे तो नहीं हो जाएगा 8, तो ये ना होगा। बी कैसे हो जाएगा? वही तो, बी वाला नहीं होगा। और हाँ थंबनेल पर क्या था थोड़ा सा ये भी देख लें। थंबनेल वाला क्वेश्चन कितने लोग सही बता सकते हैं? अभी पता चल जाएगा कि अपनी फैमिली में दिलो जान से नोट्सवा बना रहे हो कि नहीं, है ना, नोट्सवा बना रहे हो कि नहीं। चलिए रीजनिंग का था यहाँ पे 52, 63, 94 और 46, 52 63 94, इंग्लिश नहीं पढ़ना है। 52 63 94 46, 52 63 94 46, क्या है बाबू? 52 63 94 46। सबसे पहले ये सब क्वेश्चन हमसे नहीं बनता जब हम आपके जगह पर होते, क्योंकि इसके लिए रूल होता है कि जब जिंदगी में कबो क्वेश्चन ना बने, कभी ना बने। हाँ मतलब तो कहना क्या चाहते हैं, आगे बोलिए।
कभी ना बने तो कभी ना बने कि ये क्या, व्हाट इज दिस। मैंने मेरे कहने का मतलब कि सुनेगा क्रिस का गाना ना, यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूं। चलो इधर देखो, इसका कुछ नहीं करता है। ये क्वेश्चनवा आपको कभी ना बने तो स्क्वायर करेंगे, कि मतलब इकरा ने जानते हो क्या किया, ये पलट दिया है, ये पलटता ही है। अब कि सर आपको कैसे पता, ये याद हो जाता है कैसे, ये 52 अच्छा है 25, एक एक खानी, ये 3 अच्छा और 36 कर दिया है। 94 है तो 94 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 49, ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो अगला वाला 9 का स्क्वायर, 9 नवा 81 है, 81 को पलट दोगे तो 18। समझ गए, समझ गए बाबू, समझ में आ गया। यस, तो अपने ही फैमिली में सब लोग। चलिए यहाँ पे प्यारा सा एक और शायरी है, थोड़ा सा देख लें। बहुत ही प्यारा, एक हमारे दिलो जान के करीब अफजल बाबू ने शायरी लिखा है, गौर फरमाइएगा जनाब, है ना। और एक और कमेंट आया है जिसको देख के हमें इतना हंसी आया, माने उनका दर्द इतना झलक रहा था कि हम अभी आपको थोड़ा देर में दिखाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा, लेकिन फिर भी वहां पे मुश्किल नहीं इस दुनिया में तो जरा हिम्मत तो कर, जवाब बदलेंगे हकीकत में तो जरा कोशिश तो कर। अब ये शायरी थोड़ा सा शायरी की तरह बोलना पड़ेगा, ठीक है। मुश्किल नहीं इस दुनिया में तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तो जरा कोशिश तो कर। और एक और शायरी था, थोड़ा सा बहुत ही प्यारा, एक दर्द भरे, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, शायरी नहीं है, रुक जाइए। चलिए, एक बहुत ही दुख भरी, माने इनका दर्द माने इतना ज्यादा था कि हम क्या बताएं कितना ज्यादा था, है ना। पहला ये कमेंट है कि सर कुछ ऐसे टीचर हैं जो पढ़ के पढ़ा रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, पढ़ के पढ़ा रहे हैं, अच्छा से पढ़ा रहे हैं ना, बस इतना। और दूसरा एक और दर्द भरी कहानी है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। नाम उनका है एलोन बॉय, इन्होंने कहा है सर क्या डीएलएड की क्लास भी होगी, अब डीएलएड की क्लास तो हो ही रही है, इन्होंने कहा है क्या कि डीएलएड की क्लास, सर क्या डीएलएड की क्लास भी नहीं होगी। हे प्रभु, अगर मेरी विनती आपके चरणों में पहुंच रही है तो कृपया मेरे विनती को स्वीकार करें। और यहां देखिएगा, बीएसएससी का 3 दिन से पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, कृपया करके उसे भेज दें। अगर इस बीच मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दें, धन्यवाद। इतना दर्द भरी इनकी बातें हमें झकझोर हमें झकझोर दिए और डायरेक्ट दिल पर अटैक किए। बाबू कृपया करके आप ऐसा बातें जो बोले हैं वो बोलिए, ठीक है, लेकिन इतना शुद्ध हिंदी आप बोलेगा ये कदाचित उचित नहीं है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं यथाशीघ्र आफ्टर क्लास, क्लास वर्ग के तत्पश्चात मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। चलिए।
थोड़ा सा जरूरी था, कमेंट पढ़ना जरूरी नहीं है जी। चलिए, बहुत अच्छा। एक कमेंट आया है कि सर आपका फेवरेट गाना कौन है, तो क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का। तेरी पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, हमारा फेवरेट गाना है क्रिस का गाना, ठीक है। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। सर 65 नंबर आया, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है। ये अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और बनाइए। ऐसा थोड़ी है, हम आपको सिखाना चाहते हैं। चलिए ये देखिए तो बाबू, ये इंटर लेवल में पूछा गया है, और देखिए ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा। ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है। हम चाहते हैं ना कि आप डीएलएड तो पढ़ ही रहे, रीजनिंग में तो सब एक जैसा आता है, आपको इस महीना में रीजनिंग खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए इसका सब चीज नोट्स। 16 से 18 2 गो बढ़ाया गया, 18 से 21 3 गो बढ़ाया गया, 21 से 26 5 गो बढ़ाया गया है, 26 से 33 को बढ़ाया गया जी, 7 को बढ़ाया गया है। तो अगला वाला या तो तुम 9 बढ़ाओ, नहीं तो 11 बढ़ाओ। सुनो सुनो, अब दिमाग में चलना चाहिए। तो हमारा दिमाग बड़ी माने नाजुक चीज है, जानते हो क्या करता है, यहां से हम लोग सोचना शुरू कर दिए। 5 से 7, देखो यहाँ पे ऐसे सोचे, 3 से 5, 5 से यहाँ पे 7 को बढ़ाए, तो 7 से 9 को बढ़ाएंगे। एक पीछे देखो ना कि जब यहाँ एगो का अंतर है, बीचवा में एगो छोड़ा है, ये छोड़ा, तो यहाँ कहाँ छोड़ा है, ये वाला सब लोग मिस्टेक किया होगा, अधिकतर लोग। एक मतलब कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, तो 7 के बाद प्राइम नंबर 11 होता है, और ये 44 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने इसे कई बार बताया है, और बताने के बाद आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको आपको बताना है। यहां देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, यहां आपको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा देर के लिए ले लीजिए। यहां हम लिख रहे हैं आपको 18 या 12 ही लिख रहे हैं, ठीक है बाबू, यहां तक 12, हाँ ठीक है 12। यहां अगर लिख रहे हैं हम 15, ठीक है, 15 लिख रहे हैं। 15 के बाद यहां लिख रहे हैं हम 20, ठीक है। क्वेश्चन में ये आराम से समझिएगा, 12 15 20। 20 के बाद हम लिख रहे हैं यहां पे 27, ठीक है बाबू। तो यहां क्या होगा, ऑप्शन ए, आराम आराम से देखिएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या डालें, 36। ऑप्शन नंबर बी 38। ऑप्शन नंबर सी 30। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इतना का आंसर आप हमें दे के बताइए, बस इतना का ही आंसर आपको देना है, जल्दी। क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा हम भी तो देखें। इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, बी, ए, दोनों सही है। चलिए सर, सेकेंड लिस्ट में मेरा सरकारी कॉलेज में दिया है, रुपए लगेगा 3000 रुपया आपको लगेगा, नहीं बकलोल, 3000 तो लगभग करेगा जिस कॉलेज में आएगा। हम कहेंगे ना, एगो स्लाइड अप का ऑप्शन आता है, कबो मत कीजिएगा स्लाइड अप, कब दे रहा है कॉलेज गड़बड़ हो जा रहा है। और हाँ, रुपए ले करके जाएंगे, 3000 वहां दे करके एडमिशन लेना है, बाद में फी लेके 10,000 का लिस्ट बनाएगा। अब प्राइवेट कॉलेज में 1,20,000 रुपया लगता है बाबू। हम कहेंगे कि हम लोग उतने करोड़पति बाप के घर से नहीं आते हैं। आप शुरू से देखे हैं कि हम व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारी फैमिली व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रही है, देखे हैं, मीठा मीठा के बेबी को बेस पसंद है, पूरा मीठा मीठा के हम लोग पढ़ाए थे। तो वहां से तो बाबू हम लोग करोड़पति बाप के औलाद है नहीं, तो चुपचाप मेहनत करो। और जिनको नहीं मिला है सरकारी कॉलेज, एक बार और फॉर्म भरो। क्यों सर, क्योंकि एक महीना बाद तो फिर कॉलेज आपका मिल जाएगा, नहीं समझे आप। 1,20,000 कोई बात नहीं, प्राइवेट कॉलेज भी अच्छा है, दोनों का वैल्यू बराबर है। लेकिन जिन्हें बहुत प्रॉब्लम है, तो 1 महीना 2 महीना तो अंतर हो रहा है। देख लीजिए आप ही, मान लीजिए अभी दिसंबर खत्म हो गया, इनको कॉलेज मिल गया, और जो दूसरा बार फॉर्म भरेंगे तो जनवरी में एग्जाम भरा हो जा रहा है।
अब मार्च में उनको कॉलेज मिल जाएगा, 3 महीने तुम कहोगे हमारा 1 साल छूट गया, 3 महीना छूटा, क्या दिक्कत है इसमें? ये दिमाग लगाओ ना। फर्स्ट ईयर का पूरा फीस लगता है। अरे स्टार्टिंग का ही बोल रहा है लोग, कितना पैसा लगेगा फर्स्ट ईयर का? 1 लाख लग जाएगा। यहां बताओ बाबू, एक काम करो, तो क्रिस का गाना सुनेगा? इधर देखो, ऑप्शन 38 होगा। ठीक है बाबू, 38 ही होगा, क्योंकि यहां इसके बीच में कितना का अंतर है। देखो एक यहां क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है जो हम आपको लाएंगे और उसका सब आंसर होगा। जैसे यहां 3 गो बढ़ाइएगा, यहां 5 गो बढ़ाइएगा, यहां 7 गो बढ़ाए तो अगला वाला में 9 गो बढ़ेगा, यो गलत नहीं है। अगर यहां 38 ना लिख के अगर यहां हम 40 लिख देते तब आप क्या मारते बताइए तो? 11। आप क्या कर रहे हैं कि सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 11 बढ़ाइएगा तो ठीक है, यहां हो जाएगा 8 और यहां 38, ऑप्शन ए में नहीं है, तो चुपचाप से यहां पे 9 बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 थोड़े है, 3 बढ़ रहा है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में यहां 38 है, अब की 1 मिनट सर, 38 था, यहां ये भी सही आंसर है। अगर 27 में हम 9 बढ़ा रहे हैं, 7 7 14 15 16 के चौथ में, तो ये 36 आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके कहने का मतलब एक बार 3 5 7, तो अगला वाला में 9 बढ़ा रहे हैं, तो कितना आंसर आ रहा है? 36 आ रहा है। और दूसरा वाला में अगर हम 11 बढ़ा रहे हैं प्राइम नंबर समझ के, तो कितना आ रहा है बाबू? 38। अब बात यह आ जाए कि ये हो गया आपका नॉर्मल, एन से नॉर्मल, आई हो गया प्राइम। अब दोनों में किसको ज्यादा बड़ा समझेंगे, किसको ताकतवर? तब प्राइम बड़ी, देखो प्राइम रूढ़ होता है, प्राइम को हिंदी में कहते हैं अभाज्य, अभाज्य माने रूढ़, तो कहते हैं हम रूढ़ है, हम जहां खड़ा हो जाएंगे ना वो जगह कोई खड़ा नहीं होगा। तब प्राइम थेथर है, कितनों अगर इस सब आंसर भी आ जाता ना अलग अलग तरीके से, तब प्राइमे वाला आंसर सबसे पहले सही माना जाता है। अगर प्राइम नहीं रहेगा तो स्क्वायर वाला सही माना जाता है, स्क्वायर नहीं रहेगा तो पहाड़ा वाला सही माना जाता है, अब पहाड़ा अगर नहीं रहेगा तब बीच का आंसर सही माना जाता है। समझ में आया? तो हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, कभी आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, ये आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। जब समझ में आया है तो बाबू अपनी फैमिली को लाइक कीजिए, और कल इसका एक बहुत ही जबरदस्त हम मैराथन लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे बाबू? मैराथन। क्या लेकर आएंगे बता दो? मैराथन माने लंबा क्लास। अब ये क्यों सर? जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कल खत्म कर देंगे। अब आते हैं हम लोग बिहार एसएससी पर बात करने। आपका ढेरों सारा कमेंट, देखिए हम आपका आज तो खैर 12 बज के कितना मिनट, आज क्लासेज ही हम लेट से शुरू किए, पहली बार हम अपने से सब कुछ किए हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं अपना क्लास के बारे में। डेली हमारा 9 बजे से क्लासेज हो जाता है। ये हो गया अपना एप्लीकेशन पर, जो लोग चाहते हैं 24 तारीख तक डेट है, जाके एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हर चीज को फुल एक्सप्लेन के साथ हम पढ़ा रहे हैं वहां अपनी फैमिली में, और नहीं तो यूट्यूब पर भी पढ़िएगा तो सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है? 9 बजे से हम आपका क्लास डेली 11 बजे से अगर 12 बजे तक रीजनिंग पढ़ा दे रहे हैं। किसका बाबू? डीएलएड का, डीएलएड का रीजनिंग और मैथ, ये दोनों निपटा देंगे हम, डीएलएड का रीजनिंग और मैथ। कहिएगा ठीक है सर, ये डीएलएड की बातें हैं। किसकी बातें हैं? डीएलएड। तो मेरे पास समय बच रहा है यहाँ पे 2 बजे तक, 12 बजे खत्म हो जाए तो 2 बजे तक। अब 12 से 2 के बीच में अगर पूरी फैमिली लाइव जुड़ के पढ़ेगी तभी हम पढ़ा सकते हैं, नहीं तो मैं नहीं। बाद में तुम 10,000 देख लेते हो, एक दिन में 10,000 देख ले रहे हो, 8,000 देख रहे हो, और लाइव में सिर्फ 1,700 रह रहे हो। कैसे? कहेगा सर काम है, काम ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लाइव रहना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ 12, चलो मान लो कि आधा घंटा सेटअप पे, 12:30 पे मैं आज ही शेड्यूल लगा देता हूं, डायरेक्ट आपको थंबनेल पर दिखेगा। ये कल से अगर कहिएगा तो 12:30 से 1:30 तक मैं आपको मैथ्स पढ़ा दूंगा, फाउंडेशन बैच। 12:30 से 1:30 तक मैथ का मैं फाउंडेशन पढ़ा दूंगा। क्या आप तैयार हैं? बस 1:30 तक, ठीक है? उसके बाद से 2 बजे से फिर हमारी डीएलएड की क्लासेज हो जाएंगी, ठीक है? डीएलएड की क्लासेज मैथ का चलता है, ये एप्लीकेशन पर चलता है, ऐप पर, तो फिर मैं यहां इंगेज हो जाऊंगा ना, है कि नहीं? फिर रात को यूट्यूब पर अपनी फैमिली जीके जीएस की क्लासेस चलाते हैं, कार्यालय परिचारी रतिये को पढ़ाते हैं, है ना? 10 बजे तक हमारी क्लासेस है। तो बताइए आप, क्या आप तैयार है? रीजनिंग और यहाँ मैथ भी, हम आपको रीजनिंग भी बता देंगे,
ठीक है, 12 से लेकर के 2 के बीच में दोनों सब्जेक्ट 2 घंटा हमारे पास बच रहा है। कबो कबो 11 से 12 खत्म होगा ना, तो 12 बजे से भी हम आ सकते हैं। पहले मैथ के लिए क्या आप तैयार हैं? अब बताइए, कोई डाउट है किसी को? किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर इसका टेस्ट फ्री दीजिएगा। कुमार, कुमार, हाँ बाबू, इसका टेस्ट हम, देखो किताब तुम खरीदो ठीक है, इसका टेस्ट सीरीज हम फ्री देंगे आपको। आपको टेस्टीज डेली लगाना है। कितना दे दे? 10 गो टेस्टीज बना दे। 100 का 10 गो हो जाएगा तो 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। सर जैसे कि डेटा, क्या बात है, कैसे कैसे आप लोग सोच लेते हैं। एक बहुत ही दिल झकझोर देने वाली यहाँ पे बातें लिखी गई है। मैंने इसको पढ़ा पहले कि यार इस तरह से कैसे। इन्होंने कहा है, इनका नाम है बाबू यहाँ पे हासनी लिख करके लिखे हैं, ये हासनी मैम लिखी हैं। इन्होंने एक बात प्यारी से लिखा है सर, जैसे पता है एक बात यहाँ पे देखिएगा कि सर जैसे देता रब है और जलते सब हैं। सुनिएगा ध्यान से, जैसे देता रब है और जलते सब हैं, और वैसे ही मेहनत करते आप हैं और जलते सब हैं। ये बातें जलने दो, जलने वालों का काम है जलना, हमारा काम है आगे बढ़ते रहना, है ना। इतना आसान नहीं है अपनी फैमिली में इतनी मोहब्बत बटोर लेना। इसके लिए गंवाना पड़ता है, सब कुछ होते हुए भी ठुकराना पड़ता है। और जो पसंद है उसे तो दूर रहना ही होता है, और जो ना पसंद है उसे अपनाना पड़ता है। बाबू इसके लिए, इस प्यार के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। ठीक है, ये तो बात है। तो बाबू लव यू लिखिएगा, क्योंकि हमें ज्यादा लव यू चाहिए, है ना। एक बार लिखिए 2-3 ढाका लव यू। आज की क्लासेस कैसे लगी बताइएगा। कल इसका जबरदस्त क्लास मैं लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पर, फिर से रचेंगे हम लोग इतिहास। देखिएगा सरकारी कॉलेज अभी भंडार लगा ना, पूरा का पूरा जबरदस्त। लड़कों का फोटो दिखाएंगे, और नंबर कितना है वो दिखाएंगे, टोटल प्रूफ के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनी पड़ोसन का, नहीं सॉरी पड़ोसन नहीं, अपनी वाली का ख्याल रखा करो।